फेक मामले पर केंद्र सरकार की सख्ती देखने को मिली है। आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव का यह स्टेटमेंट, डीप फेक हम सभी के लिए बड़ा मुद्दा है। हमने सभी बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को नोटिस जारी कर डीप फेक की पहचान कर कदम उठाने के लिए कहा है। डीप फेक वाली सामग्री को सोशल मीडिया से हटाने के लिए कह दिया गया है। ये जानकारी दी गई है क्योंकि जिस तरीके के केसेस डीप फेक के बीते दिनों सामने आए और उनको लेकर खुलकर बहस हुई, ये माना जा रहा था कि इस मामले पर सख्ती देखने को मिलेगी और केंद्र सरकार की ये सख्ती आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया, जिसमें इस बात की जानकारी उन्होंने दी, ये बताते हुए कि ये कितना बड़ा मुद्दा है। सभी बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इस बाबत नोटिस जारी कर दिया गया है। ये कहा गया है कि डीप फेक को पहचानें और उसको लेकर कदम उठाएं। Is a big issue. It's a very big problem for all of us. We had recently issued notices to all the big social media platforms asking them to take steps for identifying deepfakes, for removing those content. The social media platforms have responded. They are taking their actions, but we have told them to be more aggressive in this work. Also, we must notice that the safe harbor clause, which most of the social media platforms have been enjoying, that doesn't apply if the platforms do not take adequate steps for removing deep fakes from their platforms. तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने डीप फेक को बड़ी चिंता का विषय बताया है। पीएम ने बताया अपने डीप फेक वीडियो वाला किस्सा डीप फेक डिजिटल युग के लिए खतरनाक, ये प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने जिक्र इस बात का किया कि एक वीडियो में उन्हें गरबा गीत गाते दिखाया गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण और उसमें भी डीप फेक के कारण जो एक नया संकट आ रहा है, भारत का बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है कि उसके पास वेरिफिकेशन के लिए या ऑथेंटिफाई करने के लिए कोई उसके पास पैरेलल व्यवस्था नहीं है। और बाय एंड लार्ज आजादी की लड़ाई से लेकर के भारत में जिस भी चीजें से मीडिया शब्द जुड़ता है उसकी एक इज्जत है। जैसे कोई भी व्यक्ति हो गिरे हुए कपड़े हैं तो हमारे यहां एक स्वाभाविक उसके विरासत में इज्जत मिल जाती है उसको, वैसा मीडिया को भी है, एक विरासत का लाभ उसको मिलता है। और उसके कारण डीप फेक हो तो भी वो भरोसा कर लेता है यार ऐसे थोड़ा आया होगा, कुछ तो होगा। और ये बहुत बड़े संकट की तरफ जाएगा समाज में। तो आपने सुना प्रधानमंत्री मोदी को किस तरीके से उन्होंने उस किस्से का जिक्र किया जब वो डीप फेक का शिकार हुए, और इसी बीच में केंद्र सरकार की सख्ती भी है। लेकिन इसी बीच आपको न्यूज रूम लिए चलते हैं जहां पर हमारे संवाददाता दिनेश शर्मा इस वक्त मौजूद है। दिनेश, ये एक बहुत ही पॉजिटिव नोट के साथ शुरुआत हुई थी। डीप फेक, ये जो टेक्नोलॉजी आई, इसका एक सकारात्मक पहलू था, लेकिन बदलते वक्त के साथ नकारात्मक और आपराधिक श्रेणी में ये डीप फेक फीचर इस वक्त खड़ा हुआ है। किस तरीके से केंद्र सरकार इसको लेकर सख्ती दिखाने की तैयारी में है? पूर्णिमा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है डीप फेक पर चिंता जताते हैं और उसके बाद आईटी मिनिस्टर जिनके पास ये मंत्रालय है, अश्विनी वैष्णव, उनका आज बड़ा बयान आता है कि डीप फेक के लिए जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन सबको सरकार ने नोटिस इशू किया, सरकार ने अलर्ट किया। सरकार ने कहा कि ये डीप फेक के जितने भी वीडियोज़ हैं आप बड़े प्लेटफॉर्म्स, सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें से हटाइए और इसके खिलाफ तुरंत एक्शन लीजिए। और अगर एक्शन नहीं लिया जाता तो सरकार एक्शन लेगी। सरकार एक्शन लेगी जो आप अभी तक सेफ हार्बर समझते आए हो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को, तो आपके खिलाफ अगर आप ये जल्द से जल्द इन डीप फेक वीडियोस पर एक्शन नहीं लेते हो तो सरकार एक्शन लेगी। तो सरकार की चिंता जो है प्रधानमंत्री और फिर मंत्री का जो बयान आया है उसके बाद साफ तौर पर जाहिर होती है, साफ तौर पर जो है दिख रही है कि सरकार डीप फेक्स को लेकर जो है बहुत चिंतित है और एक्शन मोड में है। एक्शन मोड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जितने भी हैं उनको बोल दिया गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो शुक्रवार को जिस तरह से चिंता जताई और उसके बाद ये बयान आया है, तो ये साफ है कि सरकार जो है डीप फेक्स को लेकर एक्शन के मोड में है।
लेकिन इसकी मॉनिटरिंग दिनेश कैसे हो पाएगी, ये बड़ा सवाल है। केंद्र सरकार, उनकी तरफ से गाइडलाइंस जारी कर दी गई, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को नोटिस जारी कर दिया गया, लेकिन इसकी मॉनिटरिंग कैसे हो पाएगी? क्योंकि ये होता है कि जब हम कोई भी चीज सीखते हैं तो उसमें हम नकारात्मक पहलुओं को जल्दी ग्रैब करते हैं। अगर आप हॉलीवुड फिल्मों का इतिहास देखेंगे, वहां पर इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा हुआ है। चाहे आप फास्ट एंड फ्यूरियस फिल्म की बात करिए, उसमें लीड एक्टर की जगह उनके भाई ने भूमिका निभाई क्योंकि उनकी डेथ हो गई थी। लेकिन कुल मिलाकर जो हम इससे अपना रहे हैं वो बहुत ही नेगेटिव है, जिसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं, इंक्लूडिंग आवर पीएम। तो इसकी मॉनिटरिंग आखिर कैसे की जाएगी सरकार की तरफ से? बिल्कुल पूर्णिमा, बहुत सही सवाल आपने किया। देखिए, डीप फेक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब चिंता जताते हैं और ये कहते हैं कि मेरे को गरबा दिखाते हुए एक वीडियो में दिखाया गया, और जबकि वो उसमें उस वीडियो में नहीं है, उनका ये मानना, उनका ये कहना, जब देश के प्रधानमंत्री का, भारत के प्रधानमंत्री का जो है इस तरह का फेक वीडियो है, ये कहा जाए कि डीप फेक को लेकर वो चिंता जताते हैं और कहते हैं, तो इसका मतलब अगर प्रधानमंत्री का वीडियो जो इस तरह से बनाया जा सकता है तो किसी का भी, चाहे वो हॉलीवुड में है, चाहे वो बॉलीवुड में है, चाहे वो राजनीति में है या फिर राजनीति से बाहर है, सबके लिए चिंता का विषय, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर चिंता जताते हैं। लेकिन कौन सा मंत्रालय है जो इसको मॉनिटर करेगा? सबसे पहले मॉनिटर करने के बाद जो है वो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, क्योंकि उसके अंडर, उसके अधीन जो है ये मंत्रालय आता है, ये मंत्रालय है, और ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को मॉनिटर करता है मंत्रालय। तो सबसे पहले जो है उसकी ड्यूटी बनती है, उसका कर्तव्य बनता है, और इसी के तहत जो है ये मॉनिटरिंग प्रोसेस के तहत जो है ये नोटिस जो है इशू किए गए हैं मंत्रालय द्वारा सभी बड़े। और अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारे सामने कटरीना कैफ से लेके रश्मिका मंदाना, खुद प्रधानमंत्री मोदी जैसे बड़े बड़े उदाहरण सामने हैं, जब इस हाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल गलत तरीके से डीप फेक के नाम से हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश आपका जानकारी के लिए।